प्यारे विद्यार्थियों, @UniPlus 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रत्यावर्ती धारा में पढ़ रहे थे टाइप ऑफ सर्किट। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के प्रकार पढ़ रहे थे, 3 प्रकार पढ़ चुके हैं। 3 जो थे वो बेस थे। बेस जो परिपथ है वो एग्जामिनेशन में नहीं आता है, लेकिन बेस से हमको ये क्लियर हो जाता है कि इसका पोटेंशियल या फिर इसका जो करंट है वो अग्रगामी होगा या पश्चगामी होगा, जिसका चल करके हम लोग आगे के परिपथों में यूज करते हैं। आज जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा ये मान के चलिए कि इसमें से कोई एक परिपथ आपके बोर्ड परीक्षा में लॉन्ग क्वेश्चन या दीर्घ उत्तरीय में जरूर आएगा। यदि वो क्वेश्चन नहीं आएगा तो उस पर आधारित न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन डेड श्योर है आएगा ही आएगा, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। 3 सर्किट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम शुरुआत करेंगे चौथी सर्किट की। चौथे नंबर पे जो हमारी सर्किट आती है वो क्या आती है? जब परिपथ में प्रेरकत्व यल तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में लगा हो। प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में लगा हो। श्रेणी क्रम में लगा हो। इसका नाम क्या होगा? इस परिपथ का नाम हो जाएगा LR सर्किट। देखो, लैंग्वेज आपको एक ही तरीके से लिखनी है। जब लैंग्वेज हम लोग एक ही तरीके से लिखते हैं तो परिपथ को याद करने में, समझने में और तैयार करने में आसानी होती है। क्या लिखेंगे कि माना कैपिटल L प्रेरकत्व की एक कुंडली, तथा कैपिटल R प्रतिरोध का कोई तार, कैपिटल R प्रतिरोध का कोई तार कैपिटल R प्रतिरोध का कोई तार श्रेणी क्रम में किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा है। किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा है। धारा स्रोत से जुड़ा है। ये हमने मान लिया। आपको ये लिखना ही लिखना है, जो भी परिपथ होगा, चाहे केवल L होगा, केवल R होगा, या C होगा, R होगा, LC होगा, LCR होगा, सब में आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये कोई परिपथ है और इस परिपथ में ये चीज आकर के जुड़ी हुई है। ठीक है, ये चीज आकर के जुड़ी हुई है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। अब लिखने के बाद में एक लाइन और लिखेंगे कि माना स्रोत का तात्क्षणिक विभव। अब विभव ये लिखने के बाद में यहाँ पे ऐसे डैश कर देंगे। डैश करने के बाद में एक लाइन लिखेंगे क्या? B = B0 sin ओमेगा t। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 मानने के बाद में एक छोटा सा सर्किट ड्रा करेंगे। ये जो सिंबल होता है ये हमको बताता है कि जो मेरा स्रोत है वो कैसा है, अल्टरनेटिव करंट का है। इसका पोटेंशियल B = B0 sin ओमेगा t है। इसमें क्या लगा हुआ है? एक कुंडली लगी हुई है और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली ऐसे बनेगी, इसका प्रेरकत्व L है, रेजिस्टेंस ये हो गया R। अब हम क्या करेंगे? इसमें मान लेंगे, क्या करेंगे? माना L के सिरों का विभवांतर, BL तथा R के सिरों का विभवांतर BR है। ये हमने मान लिया। मीन्स इसका पोटेंशियल BL हो गया यहाँ से यहाँ तक अगर, और इसकी शुरुआत यहाँ से होती है तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया? BR हो गया। ये हमने इतना मान लिया।
अब इतना मानने के बाद में हम लोगों ने सिंगल आर वाली सर्किट भी पढ़ी है, सिंगल एल वाली सर्किट भी पढ़ी है। सिंगल आर वाले में क्या होता है वो प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि अच्छा एक चीज और क्या, ये देखिए हमने क्या लिखा है कि परिपथ में यल तथा आर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम की विशेषता क्या होती है, उस परिपथ में जितने भी ऑपरेटर्स लगाए जाएंगे सब में धारा क्या होगी, समान होगी। तो इससे निश्चिंत रहिएगा, सब में धारा क्या होगी, समान होगी। अब हम लिखेंगे हम जानते हैं कि केवल प्रतिरोध वाले परिपथ में धारा व विभवांतर समान कला में होते हैं, जबकि केवल प्रेरकत्व वाले परिपथ में विभवांतर धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। ये हम लोग सीख चुके हैं, ठीक। पोटेंशियल में क्या होगा, समान कला में होगा, और प्रेरकत्व वाले में पोटेंशियल 90 डिग्री अग्रगामी हो जाएगा। अतः BL व BR के बीच कलांतर 90 डिग्री होगा। कैसे होगा ये देख लीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा I, इसी लाइन पे हमारा हो जाएगा BR, इस लाइन पे हो जाएगा BL, ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री। अब हम मान लेंगे कि इन दोनों का जो परिणामी होगा वो किसी इस लाइन से ये हो जाएगा B, क्या हो जाएगा B। और ये मान लेंगे कि इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, कलांतर 90 डिग्री होगा। देयरफॉर BL व BR का परिणामी B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो B इज इक्वल टू BL बराबर हो जाएगा I XL का स्क्वायर, और BR बराबर हो जाएगा IR का स्क्वायर। I स्क्वायर यहाँ भी है, I स्क्वायर यहाँ भी है, कॉमन कर लेंगे, केवल I बाहर हो जाएगा। तो I हो गया, और ये हो गया XL का स्क्वायर और प्लस R का स्क्वायर, ये हो गया। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे सिंपल वे में। अब इक्वेशन 2 मानने के बाद में लिखेंगे क्या, समीकरण 2 की तुलना ओम के नियम से करने पर, समीकरण 2 की तुलना ओम के नियम से करने पर, ओम के नियम से करने पर स्क्वायर रूट, ये जो R स्क्वायर और प्लस XL स्क्वायर मिला है, XL स्क्वायर परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त होता है, जिसे परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, ठीक। ये हो गया। अब प्रतिबाधा को Z से डिनोट किया जाता है, तो इसका मतलब Z इज इक्वल टू क्या हो गया,
आर स्क्वायर और प्लस में एक्स एल का स्क्वायर। एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, जेड हो गया। ये हमारा क्या हो गया, जेड निकल के आ गया। अब इसी में हमको निकालना क्या है, कलांतर भी निकालना है। तो कलांतर कैसे निकालेंगे, कलांतर के लिए हम लोग पहले निकालेंगे tan फाई। tan फाई कैसे निकलेगा, ये वाला फोटो देखिए, ये है फाई, ये वाली लाइन होगी BL। तो tan इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस में होता है, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, बेस। तो ये हो जाएगा BL अपान BR, BL इज इक्वल टू हो जाएगा IXL, BR अपान हो जाएगा IR, आर आई से आई कैंसिल हो गया। tan फाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा भाई, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल बटे आर। इट मीन्स फाई इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा एल अपान में आर। ये हो जाएगा परिपथ का कलांतर। क्या हो जाएगा, परिपथ का कलांतर। कौन से सर्किट का, LR सर्किट का। तो इस तरीके से जो जब हमारे परिपथ में केवल L और R लगा होगा, मीन्स दो ऑपरेटर्स लगे होंगे, तो उनका जो रेजिस्टेंस निकल करके आएगा वो ये चीज होगी। उनका जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो क्या होगा, वो ये चीज होगी। और उनका जो कलांतर होगा जो निकल करके आएगा वो क्या होगा, ये चीज होगी। ठीक, तो ये हो गया LR सर्किट। अब LR सर्किट के बाद में हम लोग आएंगे CR सर्किट पे। किस सर्किट पे आएंगे, CR सर्किट पे। इसमें क्या लिखेंगे, 5वें नंबर की ये सर्किट है। जब परिपथ में धारिता C व प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में हो, प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में हो, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये सर्किट हो जाएगी CR परिपथ या CR सर्किट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कहानी क्या होगी, लैंग्वेज बिल्कुल हूबहू वैसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ से हम रिलेट करके सिखाने की कोशिश करेंगे। लिखे, जहाँ लिखे थे यल प्रेरकत्व की एक कुंडली, यहाँ लिखेंगे यल धारिता का एक संधारित्र। उसके बाद तथा R प्रतिरोध का कोई तार श्रेणी क्रम में किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा है, ठीक है, से नहीं माना स्रोत का तात्क्षणिक विभव ये है। फिर लिखेंगे जहां यल लिखे थे वहां लिखेंगे C के सिरों का विभवांतर यल था तो BL कर दिए थे, C था तो BC कर देंगे, R के सिरों का विभवांतर BR है। बिल्कुल ऐसे ही लैंग्वेज हम लोगों को छापना है। चलते हैं छाप देते हैं, क्या करेंगे, छाप लेंगे हम लोग भी। कैसे, माना कैपिटल C धारिता का कोई संधारित्र, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहे हैं क्योंकि लैंग्वेज सेम है, आपको रिलेट करके पढ़ा रहे हैं। धारिता का संधारित्र तथा कैपिटल R प्रतिरोध का कोई तार श्रेणी क्रम में किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा है, किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा है, किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा है। पूर्णविराम। माना स्रोत का तात्क्षणिक विभव, स्रोत का तात्क्षणिक विभव, फिर क्या करेंगे, जैसे वहां पे किए थे ऐसे डैश कर देंगे। डैश करने के बाद में क्या लिखेंगे, B इज इक्वल टू B0 साइन ओमेगा टी। इसको मान लेंगे 1 और लिख देंगे हाई। एक सर्किट बनाएंगे, सर्किट में सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा का सिंबल लगाएंगे, लिखेंगे B इज इक्वल टू B0 साइन ओमेगा टी। फिर हमको क्या जोड़ना है, संधारित्र। तो ये हो गया संधारित्र और ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया R, ये हो गया C। इसके सिरों का विभवांतर हो जाएगा BC, अब इसके सिरों का विभवांतर क्या हो जाएगा, BR हो जाएगा।
ठीक, ये इतना क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना सी के सिरों का विभवांतर, सी के सिरों का विभवांतर BC तथा R के सिरों का विभवांतर, R के सिरों का विभवांतर BR। माना C के सिरों का विभवांतर BC तथा R के सिरों का विभवांतर क्या है, BR है। इतना तो हमने को लैंग्वेज लिखना था, लिख ही लेंगे। अब है क्या, हम जानते क्या है, R में I और B समान कला में होता है, तो BC में क्या होता है भाई, C में जो हमारा पोटेंशियल होता है, C में जो हमारा पोटेंशियल होता है, वो पोटेंशियल क्या हो जाता है भाई, कला में 90 डिग्री पश्चगामी होता है। कला में क्या होता है, 90 डिग्री पश्चगामी होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस R के लिए B व I समान कला में होते हैं। किस कला में होते हैं, समान कला में होते हैं, परंतु C के लिए B I से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होता है, 90 डिग्री पश्चगामी होता है, पश्चगामी होता है। अब जब पश्चगामी होता है तो हम क्या लिखेंगे, अतः BR व BC का कलांतर 90 डिग्री होगा तथा इनका परिणामी क्या हो जाएगा, पहले एक फिगर ड्रा कर लें। ये हो गया I, इधर इसी लाइन पे हो जाएगा BR। अब I से BC क्या है, 90 डिग्री पश्चगामी है, तो BC आ जाएगा इस लाइन पे। ऐसे ऐसे डैश करके हम इसको अगर इसका परिणामी निकालें, क्या निकालें, इसका परिणामी निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये भी BC हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम एंगल मान लेंगे फाई, यहाँ से एंगल क्या मान लेंगे, फाई मान लेंगे। तो ये इसी से हम निकाल सकते हैं। ये जो हमारा होगा, इसी लाइन पे I भी होगा, इसी लाइन पे हमारा BR भी होगा। BR को थोड़ा और अच्छे ढंग से लिखें, इसी लाइन पे हमारा क्या होगा, BR भी होगा, ठीक। तो इनका जो परिणामी होगा सेम जैसे वहां पे देखो, ये भी क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। ये कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज में ये आपका है BC और ये है BR। ये वाली भुजा निकालनी है, तो ये होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर। तो B = क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट BR का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो B = BR बराबर हो जाएगा IR का स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा IXC का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे C होगा, क्या होगा, यहाँ पे C होगा, ठीक है। अब I बाहर कर लेंगे तो B = हो जाएगा I स्क्वायर रूट R स्क्वायर और प्लस में XC का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2 और लिखेंगे क्या, समीकरण 2 की तुलना ओम के नियम से करने पर, समीकरण 2 की तुलना ओम के नियम से करने पर, ओम के नियम से करने पर स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त होता है, प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त होता है। जिसे परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं।
तो प्रतिबाधा कहते हैं, प्रतिबाधा को डिनोट किससे करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। जेड इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर और प्लस में एक्स सी का स्क्वायर। एक्स सी बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/ओमेगा c होता है, तो ये 1/ओमेगा c का स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स कि ये वाली जो हमारी सर्किट थी, इस वाली सर्किट में जो हमको इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा मिलेगा वो जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा c का स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर प्लस ओमेगा c का स्क्वायर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे हमको निकालना क्या है, कलांतर। कलांतर कैसे निकालेंगे, वही वाला पुराना तरीका। कलांतर के लिए क्या निकाल देंगे, जो हमको अभी ट्रायंगल मिला था वहां से tan फाई निकाल देंगे, ये वाला ट्रायंगल। तो tan फाई बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस यानी BC अपान BR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BC अपान BR। अब देखो BC हो जाएगा IXC, BR हो जाएगा IR, I से I क्या हो गया, कैंसिल। देयरफॉर यहाँ पे tan फाई इज इक्वल टू मिला हमको क्या, कि XC अपान R। XC की वैल्यू होती है 1/ओमेगा c। XC बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा c। यहाँ पे रख देंगे तो tan फाई इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 1/ओमेगा CR, या फाई इज इक्वल टू मिल जाएगा tan इनवर्स 1/ओमेगा CR। ये हो जाएगा LCR CR परिपथ का कलांतर। CR परिपथ का क्या हो जाएगा, कलांतर। दो सर्किट हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। चलते हैं अगली सर्किट पर, सर्किट नंबर 6 नंबर सर्किट क्या कहता है, जब परिपथ में प्रेरकत्व यल तथा धारिता C श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, लैंग्वेज तो मेरे ख्याल से अब आप लोग जान ही गए हैं कैसे लिखना है, जुड़ा हो। अगर जान गए हैं तो अच्छी बात, सो फार सो गुड, नहीं जाने हैं तो सीखते हुए चलेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, LC परिपथ। एक लाइन में लैंग्वेज लिखेंगे, वही पुरानी वाली भाषा लिखेंगे, क्या कि माना कैपिटल L प्रेरकत्व की कोई कुंडली और कैपिटल C धारिता का कोई संधारित्र श्रेणी क्रम में किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा हुआ है। तो माना कैपिटल L प्रेरकत्व की कोई कुंडली तथा कैपिटल C धारिता का कोई संधारित्र, ये कैपिटल C है भाई, इसको कैपिटल C की तरह बनाइए, इसका अपमान नहीं होना। कैपिटल C धारिता का कोई संधारित्र किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़ा है, किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़ा है, फिर क्या लिखेंगे, माना स्रोत का तात्क्षणिक विभव क्या हो जाएगा भाई, B इज इक्वल टू B0 साइन ओमेगा t, इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक, सर्किट बनाएंगे, ये हो गया स्रोत B इज इक्वल टू B0 साइन ओमेगा t, यल लगा हुआ है, यल बना दीजिए, फिर C बना हुआ है, C बना दीजिए, ये हो गया यल, ये हो गया C। इसके सिरों का विभवांतर हो जाएगा BL और इसके सिरों का विभवांतर हो जाएगा BC। ये हो गया BL, ये क्या हो गया BC। अब एक लाइन में लिख लेंगे, माना यल के सिरों का विभवांतर BL तथा
सी के सिरों का विभवांतर, सी के सिरों का विभवांतर BC है। ठीक, ये तो केवल लैंग्वेज जो साधारण भाषा थी वो हमको लिखनी। अब यल और सी सर्किट की अगर हम बात करें तो यल और सी सर्किट में हम लोग इतना जानते हैं, कितना जानते हैं कि यल में जो है पोटेंशियल जो होता है धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, जबकि सी में पोटेंशियल धारा I से 90 डिग्री क्या होता है, पश्चगामी होता है। ठीक, तो वही लिख लेंगे। सिंस यल के लिए BL धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी तथा C के लिए BC धारा I से 90 डिग्री पश्चगामी होता है, I से 90 डिग्री पश्चगामी होता है, अतः या देयरफॉर BL हुआ BC का परिणामी क्या हो जाएगा भाई, यहाँ थोड़ा सा फिगर देखेंगे, ये हो गया हमारा I। अब ये कह रहा है कि जो BL होगा वो 90 डिग्री अग्रगामी होगा, यानी ये ऊपर हो गया। BC होगा वो 90 डिग्री पश्चगामी, यानी ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, BC हो जाएगी। तो BL और BC का परिणामी अगर इनको हम एक ही दिशा में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, BL माइनस BC हो जाएगा। ठीक है, ये वाली लाइन करेगी BL माइनस BC को, तो परिणामी क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू BL माइनस BC। B इज इक्वल टू ये हो गया IXL माइनस IXC, या B इज इक्वल टू I कॉमन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, XL माइनस XC हो जाएगा। इसको मान लेंगे 2, और 2 मानने के बाद में लिखेंगे क्या, समीकरण 2 की तुलना ओम के नियम से करने पर, ओम के नियम से करने पर XL माइनस XC परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त होता है, ठीक है। प्रभावी प्रतिरोध क्या आ गया, XL माइनस XC, जिसे प्रतिबाधा कहते हैं, जिसे परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, अब प्रतिबाधा कहते हैं, Z से डिनोट करेंगे तो Z इज इक्वल टू क्या हो गया, Z इज इक्वल टू हमको मिला है XL माइनस XC। अब सिंस XL बराबर होता है ओमेगा L, XC बराबर होता है 1 अपान ओमेगा C, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C। ये हमको एक रिलेशन मिल जाएगा। इस परिपथ का कलांतर क्या होगा, इस परिपथ का जो कलांतर होगा वो फाई इज इक्वल टू होगा 90 डिग्री। क्यों, जरा फिगर देख लीजिए भाई, देखो ये हो गई पोटेंशियल की लाइन और ये हो गई करंट की लाइन, दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो जब 90 डिग्री बनेगा तो कलांतर भी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल और धारा के बीच का कलांतर 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन आती है, वैद्युत अनुनाद की स्थिति क्या आती है, इस परिपथ में एक स्पेशल कंडीशन आती है जिसको इलेक्ट्रिक रेजोनेंस कहते हैं या वैद्युत अनुनाद कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत अनुनाद, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। होगा क्या कि यदि परिपथ
परिपथ में एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी हो जाए तो जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जिससे धारा का आयाम, जेड का मतलब 0 यानी प्रतिबाधा 0 यानी प्रतिरोध परिपथ का क्या हो गया, 0 हो गया, जिससे धारा का आयाम अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इस स्थिति को वैद्युत अनुनाद कहते हैं। वैद्युत अनुनाद कहते हैं, ठीक है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, वैद्युत अनुनाद कहते हैं। अच्छा, जब मान लीजिए वो अनुनाद करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी गणना करने के लिए हम लोग ले लेंगे एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। अभी सीखे हैं एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल और एक्ससी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। ओमेगा को साथ में ले लेंगे, हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/LC। अब क्या होगा, ओमेगा बराबर होता है 2πf, ये हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। तो यहाँ से अगर हम सिर्फ ओमेगा रखें तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√LC हो जाएगा। ओमेगा की जगह 2πf रखिए तो ये भी इक्वल होगा 1/√LC के। इसका मतलब f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2√LC हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अगर परिपथ में, और ये स्पेशल कंडीशन है कौन से परिपथ की, एलसी परिपथ की, यानी जिस परिपथ में केवल प्रेरकत्व और केवल धारिता लगी हुई है उस परिपथ में यदि अनुनाद की स्थिति आती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ये होगी। अब भैया एक चीज ये है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कैसा फार्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपके पेपर में फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आएगा ही आएगा। और यदि अनुनादी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आती है आपको यही फार्मूला यूज करना है, तो इसको रट के जाइएगा, ये जरूर आएगा, चाहे एमसीक्यू में आए चाहे 1 नंबर में। और इसकी प्रायिकता क्या है, ये 4 नंबर के न्यूमेरिकल में आता है। किस में आता है, 4 नंबर के न्यूमेरिकल में आता है। फार्मूला केवल देखने में छोटा है लेकिन आपको 4 नंबर दिलवा के जाएगा। बस याद रखना, यल क्या है, सी क्या है, यल है प्रेरकत्व, यल क्या है प्रेरकत्व, और सी क्या है धारिता है, सी क्या है धारिता है। अगर हम बात करें एक्सएल की तो एक्सएल क्या है, प्रेरण प्रतिघात है। क्या है, प्रेरण प्रतिघात है। और अगर एक्ससी की बात करें, किसकी बात करें, एक्ससी की बात करें तो एक्ससी है धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात। यहाँ पे जो अभी ओमेगा आया था, ओमेगा की बात करें तो ओमेगा है कोणीय वेग, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग। अब एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। क्या है, फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। अब आते हैं हम लोग अंतिम सर्किट पे। किस सर्किट पे आते हैं, अंतिम सर्किट पे। 7वीं सर्किट है, जब परिपथ में L, C तथा R श्रेणी क्रम में जुड़े हों। अब हम सबका नाम नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि L क्या है, C क्या है, R क्या है। L, C तथा R श्रेणी क्रम में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों। किस क्रम में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों। इस परिपथ का नाम क्या होगा, LCR परिपथ, LCR परिपथ, LCR परिपथ। साधारण भाषा में लैंग्वेज बिल्कुल उसी की बात लिखेंगे कि माना कैपिटल L प्रेरकत्व की कोई कुंडली, कैपिटल L प्रेरकत्व की कोई कुंडली, कामा C धारिता का कोई संधारित्र, C धारिता का कोई संधारित्र तथा R प्रतिरोध का कोई तार, श्रेणी क्रम में
किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा है, किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा है, धारा स्रोत से जुड़ा है। ठीक, ये इतना आपको लिखना ही पड़ेगा। अब इसके साथ में ये भी लिखना पड़ेगा कि माना स्रोत का तात्क्षणिक विभव, स्रोत का तात्क्षणिक विभव डैश करके, और इसका विभव क्या हो जाएगा भाई, b इज इक्वल टू B0 साइन ओमेगा t, इसको मान लेंगे 1 और लिख देंगे है। परिपथ बना लीजिए, परिपथ बनाने में कुछ नहीं करना है, ये b इज इक्वल टू B0 साइन ओमेगा t, स्रोत लगा दिए, इसमें 3 चीजें लगेंगी। क्या क्या लगेगा, सबसे पहले लगेगा L, उसके बाद में C और उसके बाद में R। क्रम चेंज भी कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये हो गया हमारा L, ये हो गया C, ये हो गया R। अब सबके सिरों का विभवांतर निकालें, चूंकि श्रेणी क्रम में धारा तो समान होती है लेकिन विभव क्या होता है, अलग अलग होता है। इसके सिरों का विभवांतर हो जाएगा BL, अब इसके सिरों का विभवांतर हो जाएगा BC, इसके सिरों का विभवांतर क्या हो जाएगा, BR हो जाएगा। BL BC और क्या हो जाएगा, BR हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख लें कि माना L के सिरों का विभवांतर, L के सिरों का विभवांतर बराबर BL, ऐसे C के सिरों का विभवांतर बराबर BC, R के सिरों का विभवांतर बराबर BR। अब आपको डैश नहीं करना, डैश की जगहों पर के सिरों का विभवांतर लिख लेना है, इतना लिख लीजिएगा, ये लिख लेंगे। अब हम जानते क्या हैं, देखो R में क्या होगा, I और B समान कला में होंगे, C में क्या होगा, B I से 90 डिग्री पश्चगामी होगा, L में क्या होगा, B 90 डिग्री अग्रगामी होगा, किससे, I से। कहने का मतलब BL I से 90 डिग्री अग्रगामी होगा, BC I से 90 डिग्री पश्चगामी होगा और BR I के क्या होगा, समान कला में होगा। तो इस बार हम लोग इस सर्किट में सबसे पहले फोटो ही ड्रा कर लेते हैं। क्या ड्रा करना है, ऐसे ड्रा कीजिए। अब ये अगर I की लाइन हो गई तो यही वाली लाइन BR की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, BR की। ये लाइन हो गई BC की तो ये लाइन क्या हो जाएगी, BL की हो जाएगी। अब ये 0 को शो करेगा, किसकी हो जाएगी, BL की हो जाएगी। L ऐसे बनाइए। अब ये किसको शो करेगा, 0 को। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे, ओवरऑल ये वाली लाइन, इसको अगर हम ऊपर लेकर के जाएं, वेक्टर क्वांटिटी है, जब ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी। कहने का मतलब इस लाइन का पूरा परिणाम होगा BL माइनस BC। अब ये हो गया BL माइनस BC, ये हो गया BR, तो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे मान लीजिए, अगर हम ऐसे कर दें, ठीक, ये कोण बन जाएगा फाई। अब ये वाली लाइन हो जाएगी हमारी BL माइनस BC, तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। और यहाँ पे जो लाइन में मिलेगा B, वही BR और BL माइनस BC का परिणामी विभव हो जाएगा। एक लाइन में लैंग्वेज लिखेंगे कि सिंस हम जानते हैं कि R के लिए BR व I समान कला में है, समान कला में होते हैं, कामा L के लिए BL I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, तथा C के लिए BC, C के लिए क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। BC I से 90 डिग्री पश्चगामी होता है, 90 डिग्री पश्चगामी होता है। अतः BL BC व BR का परिणामी क्या हो जाएगा, इनका जो परिणामी होगा वो हो जाएगा P, और B इज इक्वल टू इस वाले ट्रायंगल से BR का स्क्वायर
प्लस बी एल माइनस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्या लिख सकते हैं, बी आर को लिख सकते हैं आई आर का स्क्वायर प्लस बी एल को लिख सकते हैं आई एक्स एल माइनस बी सी को लिख सकते हैं आई एक्स सी का स्क्वायर। आई स्क्वायर यहाँ है, आई स्क्वायर यहाँ है, आई स्क्वायर यहाँ है, कॉमन कर लेंगे, केवल आई बाहर आ जाएगा, चूंकि स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। यहाँ बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब 2 मानने के बाद में पूर्व की भांति इसकी भी तुलना ओम के नियम से करा देंगे। क्या कहेंगे, समीकरण 2 की तुलना, 2 की तुलना ओम के नियम से करने पर, तुलना ओम के नियम से करने पर, नियम से करने पर क्या क्वांटिटी मिली है, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस में ब्रैकेट में एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर पूरे पर रूट लगा हुआ है। परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त होता है, परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त होता है जिसे प्रतिबाधा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। अच्छा, बार बार प्रतिबाधा शब्द आ रहा है, इसे प्रतिबाधा कहते क्यों हैं, आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए था, प्रतिबाधा कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, मन में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो हमको बताइएगा कि आ रहा है नहीं आ रहा है। यानी कि z इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, z इज इक्वल टू ये हो जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि एक्स एल को हम लिख सकते हैं, एक्स एल को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल, और एक्स सी को लिख सकते हैं 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो जाएगी इसकी प्रतिबाधा। देखो, प्रतिबाधा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये रेजिस्टेंस हमको मिला है, प्रतिरोध केवल प्रतिरोध के कारण होगा तभी उसे प्रतिरोध कहा जाएगा। इस प्रतिरोध में प्रेरण प्रतिघात भी है और धारतीय प्रतिघात भी है, इसलिए इसको प्रतिरोध ना कह करके क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। अगर कहीं भी प्रतिबाधा शब्द यूज हो रहा होगा तो वहाँ केवल रेजिस्टेंस ही नहीं होगा, वहाँ या तो प्रेरण प्रतिघात होगा या तो धारतीय प्रतिघात होगा, या प्रेरण और धारतीय दोनों प्रतिघात होंगे, तभी उसको प्रतिबाधा कहेंगे। ओके, तो z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस परिपथ का हम लोग कलांतर निकाल लें। क्या निकाल लें, कलांतर। इस परिपथ का कलांतर जब निकालेंगे तो वही पूर्व की भांति निकाल लें tan फाई। क्या निकाल लें, tan फाई। tan फाई निकालेंगे, tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक सेकंड के लिए फिगर देख लीजिए ये वाला। क्या tan बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर पर लिखा है bl माइनस बी सी, ये वाली क्वांटिटी, बेस पे लिखा हुआ है br, तो ये क्या हो जाएगा bl माइनस बी सी, bl माइनस बी सी अपान में br। अब ध्यान दीजिएगा, bl बराबर होगा आई एक्स एल, बी सी बराबर होगा आई एक्स सी और br बराबर होगा आई आर। ऊपर से आई कॉमन कर लेंगे, हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी और बटे में आई आर। आई से आई कैंसिल हो जाएगा, एक्स एल बराबर लिख सकते हैं ओमेगा एल माइनस 1/एक्स सी बराबर ओमेगा सी और बटे में आर। ये हो जाएगा tan फाई, ये क्या हो जाएगा, tan फाई। तो यहाँ से जब हम फाई की वैल्यू निकालेंगे, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी बटे में आर। ये हो जाएगा परिपथ का कलांतर, परिपथ का क्या हो जाएगा, कलांतर हो जाएगा। तो ये था परिपथ, जिसे हम लोगों ने पढ़ लिया, जितना 7 प्रकार का होता है। 3 इससे पहले वाली क्लास में पढ़े थे, 4 आज वाली क्लास में कंप्लीट कर लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें, इस परिपथ में आपका जो परिपथ नंबर 6 है और परिपथ नंबर 7 है, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
ये दोनों क्या हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे ये थ्योरी में आएंगे चाहे न्यूमेरिकल में आएंगे। अगर न्यूमेरिकल में आता है तो 7 से Z निकालने के लिए आता है, 6 से आएगा तो 6 से F निकालने को आएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर परिपथ 6 से न्यूमेरिकल आता है तो F निकालने को आएगा, परिपथ 7 से आता है तो Z निकालने को आएगा। अब कभी कभी क्या करते हैं, F का सवाल 7 नंबर में दे देते हैं, तो आपसे क्या क्या पूछेंगे, I निकालिए, B निकालिए, Z निकालिए, XL निकालिए, XC निकालिए, फाई निकालिए। इतनी चीज़ें एक साथ में पूछ सकते हैं। जब हम लोग न्यूमेरिकल वाला सेशन देखेंगे तो उसमें ये सब निकालने की कोशिश करेंगे। आज वाली क्लास में इतना ही।